सुप्रभात। स्वाभाविक कर्म। स्वाभाविक कर्म मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट का सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। स्वाभाविक शम क्या है? मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाए और जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाए। इस प्रकार के मन के निग्रह को शम कहते हैं। दम क्या है? जिस इंद्रिय से जब जो काम करना चाहे वो काम कर ले और जिस इंद्रिय को जब जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हटा ले। इस प्रकार इंद्रियों को बस में करना दम है। और तप क्या है? गीता में शरीर, वाणी और मन के तप का वर्णन आता है। उस तप को लेते हुए भी यह वास्तव में तप का अर्थ है कि अपने धर्म का पालन करते हुए जो कष्ट हो अथवा कष्ट आ जाए उसको प्रसन्नतापूर्वक सहना, अर्थात कष्ट के आने पर चित्त में प्रसन्नता का होना। शौचम अपने मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि को पवित्र रखना तथा अपने खान पान, व्यवहार आदि को पवित्रता रखना आदि की। तो इस प्रकार शौचाचार, सदाचार का ठीक पालन करने का नाम शौच है। कोई कितना ही अपमान करे, निंदा करे, दुख दे, अपने में उसको दंड देने की योग्यता, बलात्कार भी हो, फिर भी उसको दंड ना देकर उसको क्षमा मांगे बिना ही उसको प्रसन्नतापूर्वक क्षमा कर देने का नाम शांति है। आर्जवम शरीर, वाणी आदि के व्यवहार में सरलता हो और मन में छल कपट, छिपाव आदि दुर्भाव ना हो, अर्थात सीधा साधापन हो, उसका नाम आर्जव है। वेद शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि का अच्छी तरह अध्ययन होना और उनके भावों को ठीक तरह से बोध होना तथा कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होना ज्ञान है। विज्ञान क्या है? विज्ञान यज्ञ में स्नुकु, स्त्रुवा आदि वस्तुओं का किस अवसर पर किस विधि से प्रयोग होना चाहिए इसका, अर्थात यज्ञ विधि तथा अनुष्ठान आदि का विधि का अनुभव कर लेना, अच्छी तरह करके देख लेने का नाम विज्ञान है। आस्तिक्यम परमात्मा, वेदादि, शास्त्र, परलोक आदि का हृदय से आदर हो, श्रद्धा हो, उनकी सत्यता में कभी संदेह न हो तथा उनके अनुसार अपनी आचरण हो, इसका नाम आस्तिक्य है। ब्रह्मकर्म स्वभावम वह शम, दम आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं, अर्थात इन कर्मों या गुणों को धारण करने में ब्राह्मण को परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो जिन ब्राह्मणों में सत्वगुण की प्रधानता है, जिनकी वंश परंपरा शुद्ध है और जिनके पूर्व जन्मकृत कर्म भी शुद्ध है, ऐसे ब्राह्मण के लिए शम, दम आदि गुण स्वाभाविक होते हैं और उनमें किसी गुण के ना होने पर अथवा किसी गुण में किसी कमी होने पर उसकी पूर्ति करना उन ब्राह्मणों के लिए सहज होता है। तो चार वर्णों की रचना गुणों के तारतम्य से की गई है, इसलिए गुणों के अनुसार उस वर्ण से वर्ण में वे कर्म स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाते हैं और दूसरे कर्म गौण हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण में सत्वगुण की प्रधानता होने से उसमें शम, दम आदि कर्म गुण स्वाभाविक आते हैं तथा जीविका के कर्म गौण हो जाते हैं, और दूसरे वर्णों में रजोगुण तथा तमोगुण की प्रधानता होने से उन वर्णों के जीविका के कर्म भी स्वाभाविक कर्मों में सम्मिलित हो जाते हैं। इसी दृष्टि से गीता में ब्राह्मण के स्वभावज कर्मों में जीविका के कर्म न कह करके शम, दम आदि कर्म ही कहे गए हैं। धन्यवाद।